साथियों, आप सभी का स्वागत है श्वेतांक हिमालय चैनल में। आपके सम्मुख मैंने अपनी पिछली प्रस्तुति में भी कहा था कि मैं कुछ एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा। नई श्रृंखला जो थी वो गांधी जी के विषय में मैं उसको चर्चा में ला रहा था। गांधी जी के विषय में क्या है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा जो कि सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसका गांधी जी के द्वारा गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया, जिसको गांधी जी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। काशीनाथ जी गांधी जी के समय काल में ही साबरमती आश्रम में सफल संपादन का कार्य कर चुके थे, जिसमें गांधी जी के द्वारा नवजीवन और हरिजन सेवक जो दो पत्रिकाएं गांधी जी के द्वारा निकाली गई, उनका हिंदी भाषा का संपादन काशीनाथ त्रिवेदी जी द्वारा किया जा रहा था। आगे हम इसी श्रृंखला में गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई यह पुस्तक है, गांधी जी की आत्मकथा, इसको गांधी जी ने 5 भागों में लिखा हुआ है। 5 भागों में जीवन काल के उनकी अमूल्य संचित निधि के रूप में यह देखी जाती है, जिसमें गांधी जी के कुछ सफल प्रयोग, कुछ असफल प्रयोग, कुछ उनकी आध्यात्मिक सोच और उनकी आध्यात्मिकता जो कि राजनीति के क्षेत्र में अद्वितीय सिद्ध हुई, जिसके द्वारा उन्होंने युग परिवर्तक चिन्हों को प्रस्फुटित कर दिया। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका अदा करी। महती भूमिका एक केंद्रीय व्यक्तित्व की भूमिका अदा करी। एक भारतीय जीवन काल के अंधकार में अंधियारे को उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से और अपने इन्हीं प्रयोगों के सफल प्रयोगों से उन्होंने राजनीति की अस्थिरता को समाप्त किया। और भारतीय जीवन काल की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारतीय लोगों के जीवन काल में एक अद्वितीय अविस्मरणीय पल को संजोया, जिसमें स्वतंत्रता हम सभी के सम्मुख प्रस्फुटित हुई। उसी को गांधी जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा और उसको लोगों के सम्मुख वे लाना चाहते थे, जिससे कि लोग उनके विषय में अधिक से अधिक चीज़ें जान सकें, अधिक से अधिक चीज़ें समझ सकें और एक यथार्थ से अभिभूत हो सकें। गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का अब शाश्वत संपादन करते हैं। ज़्यादा इसमें मैं आपको अपनी तरफ से व्याख्यायित ना करूं तो ही अच्छा रहेगा। आइए सुनते हैं गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा की प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। 4 या 5 वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसे आरंभ भी कर दिया था, किंतु फुल एस्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया था कि इतने में बम्बई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया। इसके बाद तो मैं एक के बाद एक ऐसे व्यवसायों में फंसा कि अंत में मुझे यरवदा का अपना स्थान मिला। भाई जयराम दास भी वहाँ थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी यह मांग रखी कि दूसरे सब काम छोड़कर मुझे पहले आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यासक्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक मैं आत्मकथा का आरंभ नहीं कर सकूंगा। अगर मुझे अपना पूरा समय यरवदा में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं ज़रूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था, परंतु अभी अभ्यासक्रम की समाप्ति में भी 1 वर्ष बाकी था कि मैं रिहा कर दिया गया। उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ नहीं कर सकता था, इसलिए वह लिखी नहीं जा सकी। अब स्वामी आनंद ने फिर वही मांग की है। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूँ, इसीलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूँ। स्वामी की मांग तो यह थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूँ और फिर वह पुस्तक के रूप में छपे। मेरे पास इकट्ठा इतना समय नहीं है। अगर लिखूँ तो नवजीवन के लिए ही मैं लिख सकता हूँ। मुझे नवजीवन के लिए कुछ तो लिखना ही होता है, तो आत्मकथा ही क्यों न लिखूं। स्वामी ने मेरा यह निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला, किंतु यह निर्णय करने पर एक निर्मल साथी ने सोमवार के दिन
जब मैं मौन में था, धीमे से मुझसे कहा, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? यह तो पश्चिम की प्रथा है, पूर्व में तो किसी ने लिखी जानी नहीं, और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं, उसे कल मानना छोड़ दें तो, अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आज आप करते हैं, उन कार्यों में बाद में हेर फेर करें तो, बहुत से लोग आपके लेखों को प्राणभूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण करते हैं। वे गलत रास्ते चले जाएं तो, इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी कोई चीज़ ना लिखें तो क्या ठीक न होगा? इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं, उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओत-प्रोत होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तांत जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों, तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे तो वह लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यूँ समझिए कि यह मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में हुए मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है, यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी उन्हें जानती है। मेरे मन इसकी कीमत कम से कम है, और इसीलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला है, उसकी कीमत भी कम ही है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं है जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया हूँ। लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का, जिन्हें मैं ही जान सकता हूँ और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं, इन्हें तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता हूँ, भूतकाल के अपने जीवन पर प्रकाश डालता हूँ, त्यों-त्यों अपनी अल्पता मैं स्पष्ट ही देख सकता हूँ। मुझे जो करना है, 30 वर्षों से मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूँ, वह तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है, और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है, वह सब के लिए भी शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं रहे। उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। अवश्य कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती हैं, परंतु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोगों में तो आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक। धर्म का अर्थ है नीति। आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निराभिमान रहकर लिख सकूं, तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वालों को कुछ सामग्री मिलेगी। इन प्रयोगों के बारे में किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम पूर्वक, विचार पूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं कहता, अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं, इस बारे में भी वह शशांक ही नहीं तो तटस्थ अवस्था अवश्य रहता है। अपने प्रयोगों के विषय में
मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें न निकलते हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं। वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ, यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर ना मालूम हो तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन जिन वस्तुओं को देखता हूँ उनके त्याज्य और ग्राह्य दो ऐसे दो भाग कर लेता हूँ और जिसे ग्राह्य समझता हूँ उसके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो, तब तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसीलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के प्रयोग जैसा पहला नाम दिया है। इनमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों के प्रयोग भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और उनमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूलवाचिक सत्य नहीं है, यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। परमेश्वर की व्याख्याएं अनगिनत हैं क्योंकि उनकी विभूतियां भी अनगिनत हैं। ये विभूतियां मुझे आश्चर्यचकित करती हैं, क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का ही हूँ। वह एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या। यह सत्य मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं इसका शोधक हूँ। इस सत्य के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ और मुझे यह विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होमने की मेरी तैयारी है और शक्ति है। लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उस काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपना दीप स्तंभ समझकर उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यद्यपि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो भी मुझे यह सरल से सरल लगा है। इस मार्ग पर चलते हुए अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूँ। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की ईश्वर की झांकी भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं। यह विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया, इसे मेरा जगत अर्थात नवजीवन इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोगों के साझेदार बनना चाहें और उस सत्य की झांकी भी मेरे साथ करना चाहें तो भले करें। साथ ही मैं यह भी आधिकारिक मानने लगा हूँ कि जितना कुछ मेरे लिए संभव है उतना एक बालक के लिए भी संभव है। इसके लिए मेरे पास सबल कारण है। सत्य की शोध के साधन जितने कठिन हैं उतने ही सरल भी हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी तो तब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सकें। तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी भी दुर्लभ है। यह चीज़ वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान
में स्वतंत्र रीति से बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म भी इसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। मैं जो प्रकरण लिखने वाला हूँ उसमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी शोध में खामी है और मेरी झांकियाँ मृगजल के समान है। मेरे सम्मान अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम एक सत्य का गज कभी छोटा ना करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्राणभूत न समझे, यही मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह दे सकूंगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूँ इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। किसी गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सबको अपने अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य कहूँ कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसे निमक हरामी। क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने श्वासोच्छ्वास का स्वामी समझता हूँ, जिसे मैं अपने नमक का देने वाला मानता हूँ, उससे मैं अभी तक दूर हूँ। यह चीज़ मुझे प्रतिक्षण खटकती है। इसके कारण रूप अनेक विकारों को मैं देखता हूँ, पर उन्हें अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूँ। परंतु इसे यही समाप्त करता हूँ। प्रस्तावना में से मैं प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, वह तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी। मोहनदास करमचंद गांधी, साबरमती आश्रम। दोस्तों, ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रस्तावना थी, जिसमें गांधी जी ने विषय को संकलित किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से मर्म को स्पष्ट किया है। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा दोनों का ही उन्होंने बहुत ही तारतम्यता के साथ में प्रयोग किया है। प्यारे दोस्तों, आपके सम्मुख इसका वाचन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप इसे अंत तक अवश्य सुनें और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया आप हमें अवश्य प्रेषित करें।